हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षक 24 घंटे के अनशन पर बैठे हैं। यह अनशन विद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के बैनर तले हो रहा है। शिक्षक सीएएस पर लगाई गई रोक तुरंत हटाने और साल 2016 से लंबित डीए एरियर तुरंत जारी करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों की मांग है कि प्रदेश सरकार की ओर से विश्वविद्यालय को दिए जाने वाला 152 करोड़ रुपए का अनुदान भी एकमुश्त जारी किया जाए। अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ हपुटवा बड़े लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हम प्रशासन से मिल रहे हैं, हम सरकार से भी मिल रहे हैं, मगर लगभग 2 साल का वक्त हो गया। अभी तक हमारी मांगे ज्यों की त्यों है। और मांगों की भी मैं बात करूं तो वो मांगे जो हैं वो रूटीन एक प्रोसेस है जिसको सिर्फ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सरकार की एक अधिसूचना है उसके तहत रोका गया है। मैं बात कर रहा हूं करियर एडवांसमेंट स्कीम की। करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर 80% शिक्षक ऐसे हैं जो अभी तक अपनी प्रमोशंस की वेट कर रहे हैं। किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के स्केल पे जाना है, किसी को एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना है, मगर उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में एक अधिसूचना जारी की गई जिस पर उन प्रमोशंस पर रोक लगाई गई। हमारा ये मानना है कि प्रदेश सरकार के अंदर चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो उसके अंदर प्रमोशंस की जा रही हैं तो सिर्फ महाविद्यालय के शिक्षक और विश्वविद्यालयों के शिक्षक, मैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अन्य जो 5 सरकारी विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं, चाहे वो एचपीटी हो, चाहे वो हमारा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या हमारा नौणी विश्वविद्यालय हो, सभी पर कैश पर रोक लगाई गई है। सभी महाविद्यालयों पर कैश पर रोक लगाई गई है, जिससे मैं एक जो हमारी एक ग्रोथ है, जो हमारी एकेडमिक ग्रोथ है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी हुई है और उसका जो असर है वो हमारी ग्रोथ पर तो पड़ ही रहा है, वो विश्वविद्यालय की रैंकिंग पर भी बढ़ रहा है। तो हमारी पहली मांग ये है कि जो कैश है उसको तुरंत सरकार जो है, प्रदेश सरकार जो है, अधिसूचना जारी करे और उस पर जो रोक लगाई हुई है उस रोक को तुरंत हटाया जाए, जिससे हमारे जो अपनी प्रमोशन की वेट कर रहे हैं जो हमारे शिक्षक, वो उस प्रमोशन उनको दी जाए। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि उसमें कोई जो सरकार का बार बार ये तर्क है और हमारे को तर्क दिया जाता है कि उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर रहेगा, तो उससे कोई ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर बनने वाला नहीं है और एक रूटीन प्रोसेस है जो हमारे को मिलना चाहिए, जो पिछले 4 साल से हमारा ये प्रोसेस रोका गया है। दूसरी हमारी जो मांग है वो मांग आप देख रहे हैं कि बड़े लंबे समय से हर महीने की 2 या 3 तारीख को पूरा विश्वविद्यालय, चाहे वो नॉन टीचिंग हो चाहे टीचिंग हो, उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है इसलिए कि हमारा वेतन हमें दिया जाए। ये बड़ी असमंजस की स्थिति है क्योंकि उसमें कहा जाता है कि सरकार के द्वारा जो हमारे को वार्षिक अनुदान 152 करोड़ रुपए का जो अनुदान हमें दिया जाता है, वो अनुदान अब वार्षिक ना देके, छमाही ना देके हर महीने दिया जाता है और उन फाइलों को साइन करने में देरी की जाती है, जिसके कारण से 1 तारीख को जो सैलरी आनी चाहिए वो 8 या 9 तारीख को आती है। तो ये प्रश्न सैलरी का भी नहीं है, प्रश्न है कि हमारे विश्वविद्यालय का जो एक सिस्टम है और हमारे विश्वविद्यालय की जो एक परसेप्शन है, हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षकों की जो एक इमेज है, उस इमेज को कहीं ना कहीं खराब किया जा रहा है। और अब उसकी भरपाई के लिए ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ओवरड्राफ्ट के ऊपर लोन लेने की बात की जा रही है, तो उसका भी हम विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है और उसका पैसा इंटरेस्ट के रूप में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तीसरी हमारी जो मांग है वो बड़े लंबे समय से है, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की है कि जो हमारा 13% जो हमारा डीए अभी तक लंबित है और पिछले 303 महीने से अभी तक हमें वो डीए नहीं मिला है, उस डीए का जल्द से जल्द प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो भुगतान किया जाए। चौथा हमारी अपनी यहाँ की मांग है, पिछले लगभग 10-1 वर्षों से हमारे से पहले जो हमारे शिक्षक संघ के पदाधिकारी थे वो भी इस डिमांड को उठाते थे। आज मैं आपको अगर आंकड़े दूं तो 256 के लगभग हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हमारे जो आवासीय भवन हो केवल 8 हैं, यानी 8 आवासीय भवन है और वो भी स्पेशल पावर और अन्य मेडिकल उसमें चले जाते हैं और जो लाइन में है उनके लिए नहीं होता। तो हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि यूजीसी से, मेरू से हर बार विश्वविद्यालय को एक बहुत बड़ा अमाउंट ग्रांट के रूप में आता है, हमारे आवासीय भवन यहाँ पर बने। कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो हमारा जो विश्वविद्यालय है उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट बॉडी है। हम कल उसके समक्ष जो है अपना विरोध हमने इसीलिए यहाँ पर अपना अनशन रखा है। आज हमारे सारे शिक्षक यहाँ पर 24 घंटे के लिए अनशन पर बैठेंगे
और उस कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग है, उसमें हमारे प्रदेश सरकार के नुमाइंदे भी आएंगे, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य ईसी के मेंबर्स भी आएंगे। उनके समक्ष हम काले झंडे लेकर उनका विरोध भी करेंगे और अपनी मांग ज्ञापन के माध्यम से उनके समक्ष रखेंगे। और जो प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हैं, गवर्नर साहब के जो नॉमिनी है, उनसे भी हम मांग करेंगे कि वो जाकर प्रदेश सरकार के जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे प्रमुख हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ वो जाकर बात करें और हमारे अधिकार हमें मिले। और हमारा ये बार बार मानना है कि हम बिल्कुल विश्वविद्यालय को जो है नंबर 1 ऐसा विश्वविद्यालय बने, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। हम यहाँ के शिक्षक मैं प्रशंसा करता हूँ कि आप स्ट्राइक पे भी बैठे हैं, आप साथ में क्लासेस भी ले रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा विश्वविद्यालय जो है, हम यहाँ का सिस्टम को हम खराब करें। हम बिल्कुल लोकतंत्रात्मक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई का आज पहला चरण है। हम 24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे हैं।